अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं या किसी तरीके पर कंप्यूटर सीख रहे हैं या अपने इंटर लेवल पर हैं और वो नंबर सिस्टम से वाकफियत हासिल करना चाहते हैं या वो बाइनरी वगैरह या कुछ लैंग्वेज सीखना चाहते हैं और वो देखना चाहते हैं कि ये नंबर किस तरह से यूज़ होते हैं और किस तरह से कन्वर्ट होते हैं, तो उन लोगों के लिए मुफीद है। तो दोस्तों आज की वीडियो का उन लोगों के लिए भी मुफीद है जो लोग मैथमेटिक्स वगैरह पढ़ रहे हैं। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज की वीडियो का टाइटल है वो है नंबर सिस्टम इन कंप्यूटर एंड हाउ टू कन्वर्ट। ठीक है, तो ये कंप्यूटर सिस्टम में जो नंबर सिस्टम है उनको करेंगे तो ये रियल लाइफ में भी चंद नंबर सिस्टम को कवर कर जाएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि नंबर सिस्टम क्या होता है। हम डेली लाइफ में नंबर यूज़ करते हैं, मतलब कहीं भी पैसे वगैरह का कोई भी हिसाब करना हो तो हम नंबर्स में करते हैं। मतलब अब मुझे 100 रुपया दे दो, मुझसे 100 रुपया ले लो वगैरह, तो ये नंबर्स हैं। तो ये जो नंबर है ये आए कहाँ से? तो ये किसी नंबर सिस्टम से आए हैं। तो और जो हम डेली लाइफ में नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं उसे डेसिमल सिस्टम कहते हैं। तो कंप्यूटर में कौन कौन से नंबर सिस्टम होते हैं? कंप्यूटर में बेसिकली 4 किस्म के नंबर सिस्टम होते हैं: डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। तो उनको पहचाना कैसे जाए ये कौन सा नंबर सिस्टम है? तो इनकी पहचान भाई इनकी बेस होती है, मतलब डेसिमल की बेस 10 होती है, बाइनरी की 2, ऑक्टल की 8 और हेक्साडेसिमल की 16। और इनमें नंबर कौन कौन से होते हैं तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जैसे डेसिमल है, इसकी बेस 10 है, तो इसमें ज़ीरो तो हर नंबर सिस्टम में इन्वॉल्व होता ही होता है। ठीक है, ये दुल्हन की बहन की तरह ही है, जो कि दुल्हन कही जाती है तो उसकी सिस्टर हर जगह साथ ही होती है। ठीक है, तो जीरो तो हर जगह इन्वॉल्व होगा। और बाकी कौन कौन से नंबर होंगे? तो मतलब 10 है तो 10 के अलावा तमाम नंबर उसमें शामिल होंगे। ठीक है, और 10 की यहाँ मिसाल ऐसी है जिस तरह उसकी होती है मिसाल दुल्हन की वालदा की होती है, जो बेचारी कहीं भी नहीं जा सकती ना कर सकती है। ठीक है, उसे घर में ही रहना पड़ता है, घर के मेहमानों वगैरह को संभालना पड़ता है। ठीक है, तो 10 और 2, अगर बाइनरी की 2 है तो उसमें 0 तो अनवा है ही है। ठीक है, और 1 होगा, 2 नहीं होगा। इस तरह ऑक्टल है, इसमें 0 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 होगा लेकिन 8 नहीं होगा। और हेक्साडेसिमल में 16 नंबर है, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाकर डेसिमल के नंबर, फिर 10 वगैरह नहीं यूज़ होते बल्कि ABCDEF। ठीक है, वो जैसे जैसे आप असेंबली लैंग्वेज में आगे जाएंगे आप लोगों को समझ आती जाएगी कि इसकी वजह क्या। ठीक है, तो अब आप लोग क्वेश्चन करेंगे कि 16 के बाद 16 तो इसमें है ही नहीं, मतलब जी आना चाहिए था, तो वो नहीं है। तो वो बाकी नंबर सिस्टम भी, जो नंबर सिस्टम है जो बेस है वो नहीं है बल्कि उसकी बजाय 0 है, लेकिन वो नहीं है। ठीक है, तो मैंने 10 को हर नंबर सिस्टम में आप लोगों को करके दिखा दिया। जैसे 10 डेसिमल में 10 ही होता है, चूँकि हम डेसिमल यूज़ करते हैं तो 10 का 10 ही होता है। तो उसकी नंबर की निचली साइड पर, राइट साइड पर नीचे उसकी बेस लिखी जाती है। ठीक है, तो हम अपना कोर्स को थोड़ा और आगे कंटिन्यू करते हैं और मैं सब लोगों को सबसे पहले डेसिमल सिस्टम को बताता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास डेसिमल सिस्टम था, उसकी बेस 10 थी और उसमें 10 के अलावा तमाम नंबर, मतलब 0 से लेकर 9 तक नंबर इन्वॉल्व हैं और हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। और कंप्यूटर के भी किसी कोई इनपुट देनी हो तो हम डेसिमल में देते हैं, क्योंकि जो कोई कंप्यूटर के प्रोग्राम्स बने हुए हैं वो इंसानों के लिए बने हुए, हालांकि कंप्यूटर बना है इंसानों के लिए। और उसके बाद जो दूसरा नंबर सिस्टम है वो है बाइनरी। तो दोस्तों बाइनरी में 0 और 1 यूज़ होते हैं। कंप्यूटर उसमें 2 सिंबल यूज़ होते हैं, 0 और 1, और इनको अमूमन बिट्स भी कहा जाता है और बाइनरी डिजिट्स भी कहा जाता है। ये अमूमन मशीन लैंग्वेज में यूज़ होते हैं, यानी इंटरनल ऑपरेशंस के लिए और कैलकुलेटर वगैरह के लिए यूज़ होते हैं। तो जो तीसरा नंबर सिस्टम है वो है ऑक्टल, यानी 8 बेस है तो उसमें 8 इन्वॉल्व नहीं होगा। यहाँ गलती से मैंने 8 डाल दी है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और ऑक्टल सिस्टम में इसकी बेस 8 होती है, तो 8 के अलावा 0 से लेकर 7 तक तमाम नंबर इसमें होते हैं। ये मैंने आप लोगों को सारा कुछ दिखा दिया है ऑक्टल वगैरह में। ठीक है, और इसके बाद हम बात करेंगे हेक्साडेसिमल की। तो मैंने जो पिछले स्लाइड पर आपको दिखाया, तो हेक्साडेसिमल को 0 से लेकर 16 तक नंबर नहीं है बल्कि 0 से लेकर 9 तक नंबर है, फिर आगे ABCDEF स्टार्ट हो जाता है। तो 9 के बाद
10 क्यों नहीं आया, तो ये आप लिखें। अगर हम 10 लिखते तो बहुत सारी कन्फ्यूजन हो जाती, क्योंकि बाइनरी में 10 से मुराद ऑक्टल का 2, हेक्साडेसिमल का 2 होता है, यानी 2 बाइनरी में 10 रिप्रेजेंट होता है। इस तरह ऑक्टल में 8 को 10 से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी तरीके से जो हेक्साडेसिमल में जी है वो भी 10 से कभी कभार होता है, रिप्रेजेंट होता है। तो यही बात है, इसी वजह से इसमें 10 नहीं बल्कि ABC स्टार्ट की गई थी, ताकि कंप्यूटर के लिए कोई एम्बिग्युइटीज ना हो, बल्कि हमें अगर ये यूज़ करते तो हमें हर स्टेटमेंट पर करना पड़ता, डिफाइन करना पड़ता कि ये नंबर सिस्टम फलाने में है, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज खुल जाते। तो इसकी बेस 16 है, ठीक है। और इसके बाद जनाब इसमें 16 नंबर होते हैं, मतलब 0 से लेकर F तक, तो जी नहीं होता। और ये मूवमेंट प्रोसेसर में रजिस्टर के एड्रेस करने के लिए यूज़ होता है, और जो कंप्यूटर में एरर्स आते हैं उनके लिए यूज़ होता है। तो एक नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो मतलब मैं आपको बता दूं कि हर नंबर सिस्टम की एक बेस होती है, मतलब डेसिमल की 10, बाइनरी की 2, ऑक्टल की 8 और हेक्साडेसिमल की 16 है, ठीक है। तो हम उन नंबर्स को या नंबर सिस्टम को उस बेस के हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब हम 0 डालते हैं और जो भी उसकी बेस है उससे 1 निकाल के उस नंबर तक लेकर जाते हैं। मतलब 10 के लिए हम 0 से लेकर 9 तक लेकर जाते हैं, उस नंबर सिस्टम को कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों नंबर सिस्टम को कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि नंबर सिस्टम को कैलकुलेट करने के लिए यही है कि जो भी आर्बिट्रेरी नंबर है, ठीक है, जो भी नंबर है उसको उस नंबर सिस्टम की जो भी उस नंबर के अगेंस्ट बेस है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 1729 इंटू 10 है, तो हम एक को तो उसको कैलकुलेट करने का सबसे तरीका ये है कि 9 को 10 की पावर 0 के साथ, यानी पावर हमेशा 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है, और 2 को 10 की पावर 1 के साथ, 7 को 10 पावर 2 और 1 को 10 की पावर 3 यानी 10 पावर 3। तो 10 पावर 3 क्या होती है, 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो वो आ जाता है 1000, और ये 10 पावर 2 से मुराद 100 और 10 पावर 1 से मुराद 10 और 10 पावर 0 से मुराद 1, ठीक है। ये इसी तरह ही है जिस तरह के हम अमूमन किसी बंदे को 1729 रुपये देने हो, ठीक है, तो हम उसको एक नोट 1000 रुपये का, 7 नोट 100 के, 2 नोट 10 के और 9 सिक्के या जहाँ नोट्स चलते हैं वहाँ नोट 1-1 रुपए के हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ में आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जैसे ही हम कोई भी नंबर कंप्यूटर को देते हैं, हमने पहले बात की थी कि कंप्यूटर बाइनरी में वर्क करता है, तो हम हेक्साडेसिमल में भी नंबर दें तो कंप्यूटर हमें कैलकुलेट कर देता है और हमें आउटपुट डेसिमल में ही दे देता है, लेकिन वो काम बाइनरी में करता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। कंप्यूटर तो इंसानों के लिए बने हैं, ना कि इंसान कंप्यूटरों के लिए बने। तो मैं आप लोगों के लिए चंद क्वेश्चन छोड़ देता हूँ कि कंप्यूटर में कौन से नंबर सिस्टम यूज़ होते हैं, उनके नाम भी बताएं, और एक कंप्यूटर सिस्टम में किसी नंबर की बेस m है तो कितने नंबर उसमें होंगे और कैसे उनको रिप्रेजेंट करेंगे, और उन नंबर्स को आपने नाम भी बताने हैं। तो दोस्तों मैं इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, हम लोग ऐसे करेंगे कि इन नंबर्स को कन्वर्ट करना सीखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।